आप सबको नमस्कार। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के इस अवसर पर मैं आप समस्त यहाँ पधारे हुए सभी माताओं, बहनों और भाइयों को अपनी ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आज जिस बैनर के तले उपभोक्ता अधिकार संगठन लगभग पूरे देश के लोगों के साथ आज उपभोक्ता दिवस मना रहे हैं, अधिकार दिवस। मैं सौभाग्यशाली हूँ और मैं आभारी भी हूँ आपके संगठन का कि आपने मुझे यहाँ बुला के पूरे देश के साथ मिलाने का काम किया। मुझे सुनने का भी मौका मिला, मुझे देखने का भी मौका मिल रहा है और कुछ कुछ मुझे समझने का भी मौका मिल रहा है। मैं अभिभूत हूँ। अलग भाषा, अलग देश, फिर भी अपना एक देश। दिल्ली हो या हो गुवाहाटी, अपना देश, अपनी माटी। यह जो अपना देश, अपनी माटी, अपना वतन, जिस वतन के लिए कितने लोगों ने अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया, बहुत ही प्यारा वतन, भारत माता की आंचल में हम सब लोग पलते फूलते हैं। और 21वीं शताब्दी का भारत विश्व गुरु के रूप में सुविख्यातित हो, इसकी कल्पना भी हम सब कर रहे हैं। मैं आज सुबह से लगातार कई कार्यक्रमों में और लोकसभा, राज्यसभा दोनों ही सदन चल रहे हैं, वहाँ भी कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ता है। मुझे वहाँ भी जाना होगा तुरंत, और अनेक 2-3 कार्यक्रम सायंकाल में और भी हैं। मैं सबसे पहले इस मंच पर विराजमान अपने एक अजीज साथी, जो भारत सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिन्हें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ हो, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी आप राज्य मंत्री के नाते जिम्मेवारी निभा चुके हैं और अभी बिहार विधान परिषद के आप माननीय सदस्य भी हैं, डॉक्टर संजय पासवान जी, जो देश के कोने कोने में संजय उवाच यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भर्वति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये किसने कहा? तो संजय उवाच। संजय ने, तभी तो महाभारत हुआ। तो उस महाभारत के संजय, जो अटल जी की सरकार में भी उस रथ की पहिया को लेके आगे बढ़ा रहे थे, ऐसे हमारे छोटे भाई भी हैं और बहुत ही प्रिय हैं। बिहार के भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। यहाँ विराजमान जो इस संगठन के
जो मैं देख रहा हूँ उपभोक्ता अधिकार संगठन, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो हर दिन नवीन ही है, नया है, श्री नवीन शर्मा जी, जिनमें विलक्षण संगठन की क्षमता, और ये क्षमता कहते हैं बाढ़े पूत पिता के धर्म, पिता के धर्म और उनके कर्म से पुत्र का और वंश का अभिवृद्धि होता है। ऐसे श्रद्धेय स्वर्गीय पिता डीपी शर्मा जी, जो आपके पूज्य पिता रहे और इस संगठन के फाउंडर अध्यक्ष थे, जिन्होंने इसकी नींव डाली थी, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश के कोने कोने में आज ये संगठन चरे बेती चलता हुआ नजर आ रहा, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ मंच पर विराजमान कई हमारे वक्ता चले भी गए, अन्य कामों से व्यस्त रहे। JBL नरसिंहन जी जो राज्यसभा के सांसद हैं, काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने कहा भी। हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी रहे, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी, वो भी आवश्यक कार्य से अपनी बात कह के गए हैं। और यहाँ मंच पर विराजमान अशोक कपूर जी, संदीप बंसल जी, देवेंद्र सिंह सेठी जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं ना, हाँ, हमारे बड़े ही पारिवारिक रूप से भी मुझसे बड़े निकटतम रहे हैं और वर्षों से मैं इनको जानता हूँ बहुत गहराई से। और इन्होंने भी आयुर्वेद के क्षेत्र में पूरे देश में एक बड़ा ही विशाल आंगन बना करके रखा है। बहुत बधाई है। सभी राज्यों से मैंने पहले ही कह दिया, आंध्र हो या तमिल हो या कर्नाटक हो, हर राज्य के लोग यहाँ लगभग मुझे बताया गया कि 24-25, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ऐसे सभी राज्यों से लगभग यहाँ प्रतिनिधि के रूप में आप लोग यहाँ आए हैं। तो मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ, आप सभी का एक साथ। भाई और बहनों, काफ़ी विषय आ गए हैं और अब उन विषयों को मुझे कंक्लूड करने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि किसी दिवस को मनाना, आज हम विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मना रहे हैं, उस क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में और उपलब्धियों के स्मरण करने का यह उत्सव है। यह हमें अपने कार्यों की समीक्षा करने का दिन है, पुनरावलोकन का दिन है और साथ ही इस अवधि में जो भी महत्वपूर्ण कार्य अधूरे रह गए उसको पूरा करने का संकल्प का भी दिन है। तभी तो संकल्प से सिद्धि की ओर आगे बढ़ेंगे, जो छूटा है उसको पूरा करेंगे। तो ये आज का दिन संकल्प का भी दिन है और उपभोक्ताओं के लिए हम कहते हैं, चाहे व्यक्ति हो या देश, उसकी प्रगति का आधार नागरिकों में हो सतत जागरूकता एवं नए विचार। तो सतत जागरूकता, लोक जागरण,
लोक सेवा, लोक सहभागिता, तभी लोक कल्याण संभव है। पीपुल्स अवेयरनेस एंड पीपुल्स पार्टिसिपेशन, ये हर संगठन, हर योजनाओं में जब तक उसे जागृत नहीं किया जाए, लोगों को नहीं जगाया जाए, और जब तक उनकी सहभागिता सुनिश्चित, केवल जगाना ही नहीं, उनको जोड़ना, उनको जगाते हुए साथ लेके चलना, पीपुल्स अवेयरनेस एंड पीपुल्स पार्टिसिपेशन, लोक सहभागिता। हमें लोक सहभागिता का, हमें उसको भी सुनिश्चित करना है। और आज मुझे बहुत अत्यधिक प्रसन्नता है कि आप सब लोग और पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और उनके कर्मठ यशस्वी नेतृत्व में आज भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां उपभोक्ताओं के अधिकार को सशक्त करने का काम होता है, हो रहा है। दुनिया भर के देशों में से भारत का स्थान आज बहुत ही निराला है। आप सबको मालूम होना चाहिए कि भारत सरकार का उपभोक्ता विभाग ने, उपभोक्ता विभाग मामले मंत्रालय ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कई अनूठे कार्यक्रम चला रखे हैं, जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं के अधिकार को, उनके अधिकारों को काफी बल प्रदान हो रहा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अथर्ववेद में न्याय के साथ व्यवसाय की व्यवस्था का वर्णन है। सबका साथ, सबका विकास, सबको न्याय और सबको व्यवसाय, ये कौटिल्य चाणक्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो उन्होंने वर्णन किया है, जो ग्राहकों के अधिकार की रक्षा करता है, उसके प्रति भारतीय अर्थ संस्कृति की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। अथर्ववेद में कहा है, इमा मात्र मिमिम हे यत परानमा साते, यानी वस्तु स्थिति और नाप तोल में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना करें। अथर्ववेद में ये भारत सदियों से, हमारे यहाँ ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे पुरातन संस्कृति में जो, चूंकि ये ऋषि और कृषि की धरती है, महर्षि की धरती है, तो हमें इन सभी चीज़ों का अनुभव प्राप्त है। और सचमुच अभी संजय जी बता रहे थे, लाभार्थी, पुरुषार्थी, परमार्थी, और लड़ना होगा स्वार्थी से। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा। तो हमें परमार्थ, लोकः समस्तः सुखिनः भवन्तु, समस्त लोक के कल्याण के लिए सभी सुखी हो। लोकः समस्ता सुखिनः भवन्तु, सभी सुखी हो, वैसा ही काम हमें समस्त लोक के कल्याण के लिए करना है। और आज के इस विशाल प्रांगण में, जहाँ देश के कोने कोने से लोग
इकट्ठा हुए हैं। मुझे गर्व है कि आप सब लोग यहाँ कुछ कहने आए हैं, कुछ सुनने आए हैं और कुछ अंजाम देने आए हैं, कुछ फैसला लेके आए हैं और कुछ फैसला करके जाने वाले लोग। हमें ये आप सबको मालूम है कि भारत सरकार ने जो इस साल जो हमारा उपभोक्ता अधिकार दिवस है, हमने कुछ थीम इस साल के लिए, और वह चिंतन क्या है, तो डिजिटल फाइनेंस का। पूरी दुनिया इस वैश्विक महामारी में विगत लगभग 2 वर्षों से तड़पता रहा और आज हम कह सकते हैं कि डिजिटल का बाजार सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री जी जब कहते थे 2014-15 में कि हमें स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया से लेके डिजिटल इंडिया की ओर आगे बढ़ना है। इस डिजिटल इंडिया का कमाल इस वैश्विक महामारी में आपने देखा कि किस प्रकार से उसका उपयोग घर घर में बच्चे, बूढ़े, सभी नौजवानों ने किया। और इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी के इस प्रयोग में आज पूरा विश्व, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार वसुधैव कुटुंबकम में परिवर्तित हो गया है और पूरा जगत देश काल की सीमा रहित बाजार हो गया है, सीमा रहित बाजार हो गया। भाई और बहनों, ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यह कार्य उपभोक्ताओं में बिना जागरूकता लाए इसको पूरा नहीं किया जा सकता। और इसलिए मैंने पहले ही कहा कि लोगों को जागरूक करना, जागरूकता लाना। सबसे पहला, जागो ग्राहक जागो। जब तक ग्राहक नहीं जगेगा, और आज आपने सीटी बजा करके पूरे देश के उपभोक्ताओं को, भाई हमारे शर्मा जी ने एक नया अभिनव प्रयोग किया है। उपभोक्ता अधिकार संगठन के तहत आपने जिस प्रकार से आप नूतन नवीन हैं, उसी प्रकार से आपने एक नया प्रयोग भी किया। मैं तो आज अपने बचपन का वक्त का याद कर रहा था और मुझे तो आपने एक नया चीज़ दे दिया। जब मैं जाऊंगा तो मेरा छोटा पोता रोज जब मैं आता हूँ घर पर, बोला बाबा बताओ आज क्या लाए हो, आज खेलने का क्या लाए हो। तो आज तो मैं कहूँगा कि तुम्हारे लिए सीटी लाया हूँ, सीटी बजाऊंगा। बहुत बढ़िया भेंट आपने, और पूरे देश के लोगों को सीटी बजा करके, जो चौकीदार होता है गांव का, उसका काम क्या है, जगे रहो जगे रहो जगे रहो। हम लोग ठंड में, बरसात में, गर्मी में, ठंड में सिकुड़ते हैं, लेकिन चौकीदार घर के बाहर पहरा देते हुआ, वो चौकीदार गन्नी पासवान बेचारा पहरा देता है, जगे रहो जगे रहो। जागल रही हो भैया, जागल रही। कहीं पिछला दरवाजा से चोरवा सिंह न काट ले, और सब बहू बेटी के जेवर कहीं लेके चंपत न हो जाए। जगे रहो जगे रहो। ये आज आपने हिंदुस्तान के इस राजधानी दिल्ली में
आपने जो जगाने का काम किया है, पूरा देश को जागृत करने का जो बीड़ा आपने उठाया है, भगवान आपको शक्ति दे, आप सबको शक्ति दे। लोगों को जगाना है, उपभोक्ताओं को जगाना है। इसलिए उपभोक्ताओं को सुरक्षित रखती है जागरूकता, उपभोक्ताओं को सुरक्षित रखती है जागरूकता, परंतु जागरूकता हो जाती है अर्थहीन। जागरूकता हो जाती है अर्थहीन जब हो अधिकार विहीनता। तो जागरूकता तो है, किंतु अगर अधिकार विहीन हो गए तो निश्चित रूप से वो अर्थहीन हो जाता है। और मुझे इसके लिए हमारी सरकार ने, हमने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 को अधिसूचित किया, साथ ही उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री अधिनियम 2021 उसको भी अधिसूचित किया गया। और इन दोनों नियमावलियों का उद्देश्य उपभोक्ता हितों का संरक्षण करना ही है। प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय में जहां अनुचित व्यापार प्रथाओं, जो व्यापार में अनुचित प्रथा, उससे उपभोक्ताओं की रक्षा भी करना है। संवेदनशील व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा का संरक्षण करना भी हमारा उद्देश्य है। कितना पवित्र उद्देश्य से हमने दोनों अधिनियम लागू किए हैं। और सचमुच आज़ादी के इस 75वें अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर हमने उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए, उसके लिए फरवरी 2022 तक विशेष अभियान चलाकर शिकायतों के निवारण का अभियान भी हमने चलाया था। सरकार की मंशा हो रही प्रतिबिंबित, सरकार की मंशा हो रही प्रतिबिंबित, उपभोक्ता का विषय रहे न लंबित। मैं ये सरकार अभियान चला रही है। विगत 2 वर्षों में बनाए गए नियमों के अधीन भ्रमित करने वाले जो विज्ञापनों के 78 कंपनियों को हमारे मंत्रालय के द्वारा नोटिस भेजी गई। 78 कंपनियों को नोटिस जारी किया गया और उसके परिणाम स्वरूप वह परिणाम आना शुरू हो गया है। और आपको जानकर खुशी होगा कि 3 कंपनियों ने तो अपने विज्ञापन में ही संशोधन कर लिया और 13 कंपनियों ने अपने भ्रामक विज्ञापन वापस कर लिए। अब कैसे कैसे विज्ञापन कोविड के कालखंड में आते रहे, आप सबको मालूम है। ये कपड़ा पहनो, ये चादर बिछाओ तो कोविड भाग जाएगा। अब विज्ञापन चल रहा है, फिदा हो जाते थे लोग। अभी भी विज्ञापन आते हैं। अभी विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम था तो हमारे माननीय मंत्री गोयल जी कह रहे थे कि मैं सुबह सुबह देखता हूँ ये बाजार लगा हुआ है, ये आज लो, अभी करो, अब इतना बचा हुआ है, जल्दी लो। 600 का बाजार अब 400 में मिल रहा है। ये सारी हालात देश के अंदर, मतलब विज्ञापन के द्वारा भ्रामक प्रचार करके और उपभोक्ताओं को ठगने का प्रयास करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। और उस पर हम लोगों ने दंड भी किया है। एक कंपनी को 10 लाख रुपया अभी 2 दिन पहले, और उसने दंड भी देने का काम किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उस समय कहा था कि कोई सार्वजनिक जगह पर थूके या मलमूत्र का त्याग करे तो उसको कितना पाई का दंड होगा। पाई, उस समय पाई कहलाता था। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सभी प्रावधान है। जैसा कि मैंने कहा कि व्यवसाय करने का भी
और दंड का प्रावधान भी है कि गलत काम मत करो, नहीं तो दंड के भागी बनोगे। तो सरकार ने उपभोक्ता को जो करेगा भ्रमित, उसका विज्ञापन होगा प्रतिबंधित। जो भी करेगा भ्रमित, उसका विज्ञापन होगा प्रतिबंधित। ये निर्णय हमने लिया है। और सरकार जो जनता को स्वीकार होता है वही सरकार होता है। सरकार कोई बाहर से नहीं आता है। और हमारी आप सबकी सरकार लोकतांत्रिक सरकार है। हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में काफ़ी विश्वास है और भविष्य में भी इस तरह की गतिविधियों पर नियंत्रण बना रहे। और साथ ही इसके लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकारी का जो प्राधिकरण है, जिसको CCPA कहते हैं, हर पहलू पर अपनी कड़ा नज़र भी बनाए रखा है। हमने उसमें कुछ परिवर्तन भी किया है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र के स्तर पर। जगह जगह राज्य सरकारों से भी आग्रह कर रहे हैं कि जहां कमेटी नहीं बनी है जल्दी बनाइए, और सारे मामलों का निष्पादन शीघ्र कैसे हो उस पर भी विभाग लगातार समीक्षा करके, और हम लोग उसको पैनी नगर हम लोगों की उस पर है। इसलिए उपभोक्ता को उसका अधिकार होगा हासिल, उपभोक्ता को उसका अधिकार होगा हासिल, क्योंकि हम और हमारे पास है ई पोर्टल दाखिल, ई पोर्टल, ई कॉमर्स, ई पोर्टल दाखिल। और इसके कारण ये अधिकार हम देने जा रहे हैं और यह काम हो रहा है काफ़ी अच्छी तरह से। तो निश्चित रूप में मुझे लग रहा है कि हमने उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण के लिए जहां ई पोर्टल दाखिल बनाया है, इस पर उपभोक्ता अपनी बात और अपनी समस्याएं, अपने प्रतिवेदन 24 घंटे दिन रात कभी भी अपना प्रतिवेदन अभ्यावेदन अपलोड कर सकते हैं। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसको आप जब चाहिए अपलोड करिए, कोई भी शिकायत हो। और हमारी सरकार उपभोक्ताओं के द्वार, हमारी सरकार उपभोक्ताओं के द्वार, हम आपके द्वार पर खड़े हैं 24 घंटे। और निश्चित रूप से इसी संकल्पना से सरकार ऐसे नेक काम कर रही है। भाई और बहनों, उपभोक्ता मंत्रालय भारत सरकार ने आज सुबह जब मैं था तो देश के 4 बड़े बड़े नामी, तमिलनाडु से, दिल्ली से, भोपाल से, वहाँ के विधि विश्वविद्यालय के कुलपतियों को भी हम लोगों ने बुलाया है। और अभी लगातार समुद्र मंथन चल रहा है। दिन भर हमारे कई सत्र विज्ञान भवन में चल रहे हैं। और यह जो हमारी संकल्पना है कि उपभोक्ताओं का हित सर्वोपरि है, उनके हित को हम सबसे महत्व देते हैं और उसके हितों का संरक्षण जागरूकता से ही किया जा सकता है। यह पीठ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जिसको NCDRC कहते हैं, तो NCDRC के निर्णयों का मासिक बुलेटिन तो निकलेगा ही, लेकिन विश्वविद्यालय के विधि छात्रों के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। ये पहली बार हम लोगों ने उनके साथ एग्रीमेंट किया है और इसमें सामान्य जन को निःशुल्क उपभोक्ता विधियों जो लॉज है उसका ज्ञान तो करा ही जाएगा, साथ ही छात्रों को भी उपभोक्ता विधि एवं नीति प्रमाण पत्र, उपभोक्ता क्लिनिक पाठ्यक्रम सहित अन्य कई कार्यक्रम किए जाएंगे। ऐसा हम लोगों ने उनके साथ एग्रीमेंट किया है।
तो एक बड़ी बात है। इससे एक तरफ सामान्य उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संबंधी ज्ञान भी सहज और सरल रूप से सरल भाषा में उपलब्ध हो जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ विधि जगत के छात्रों को उपभोक्ता नियम संबंधी जो पाठ्यक्रम उसके माध्यम से वो पारंगत भी बन जाएंगे। तो ये व्यवस्था हम लोगों ने खड़ी किया है और मुझे विश्वास है कि इस व्यवस्था को हम लोग काफ़ी आगे ले जाएंगे। भाई और बहनों, जहाँ तक आप सबको यह मालूम है कि जागरूकता में ही समस्या का समाधान इंकित होता है। सही समय पर किए गए प्रयास का परिणाम बहुत ही लाभदायी होता है। उपभोक्ता विभाग और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के जिन महानुभावों ने इसे कार्यरूप देने के लिए न केवल संकल्प लिया अपितु अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में सफल रहे, उन सभी को मैं बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए हम एक समग्र होलिस्टिक अप्रोच के साथ एक समग्र दृष्टिकोण, हमारी सरकार का होलिस्टिक अप्रोच है। हम समग्र दृष्टिकोण के साथ उसको अपना रहे हैं। एक तरफ हम शिकायतों का त्वरित निवारण भी कर रहे हैं और साथ ही उपभोक्ता विषय के निर्णयों को विश्वविद्यालय बुलेटिन के रूप में सरल भाषा में जन जन तक पहुंचा भी रहे हैं। छात्रों के लिए उपभोक्ता नियमों संबंधित पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है और विधि के छात्र जनता को अपने विविध कारकों से जागरूक भी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS, जो पूरी तरह से BIS का काम हम कहते हैं गुणवत्ता, जो क्वालिटी है और शुद्धता, गुणवत्ता भी हो शुद्धता भी हो, क्वालिटी के साथ साथ प्यूरिटी हो। तो जब तक गुणवत्ता और शुद्धता दोनों ही होना आवश्यक है और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी भी हो, तो BIS के माध्यम से जहां हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स भारतीय मानक विकसित कर रहा है, इसके लिए वह उत्पाद प्रमाणीकरण और प्रक्रिया प्रमाणीकरण, हॉल मार्किंग आज और अनिवार्य पंजीकरण जैसे योजनाओं पर काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और इन सारी प्रक्रियाओं के लिए उससे अपना ई-BIS प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है और हर संभव व्यवस्था की गई है कि सभी स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अपना कार्य सुगमता और सरलता से वो कर सकें, इसकी व्यवस्था सरकार ने किया है। आपको मैंने आप भी शायद जरूर विज्ञ होंगे, जानकार हैं, तो निश्चित रूप से हम सब लोग जहां पूरे देश में एक साथ मिलकर थोड़ा थोड़ा कार्य भी करेंगे तो परिणाम बहुत ही व्यापक एवं सकारात्मक होगा। आशा है कोविड-19 के इस काल के बाद डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में जो क्रांति आएगी, एक अभियान, एक जन आंदोलन, और सचमुच में उपभोक्ता एक जन आंदोलन का स्वरूप बनना चाहिए। महात्मा गांधी जी हों या हमारे देश के ऐसे राष्ट्र पुरुष रहे हुए सब लोगों ने, और खास करके महाराष्ट्र में मैं जानता हूं कि किस प्रकार से वहां ग्राहकों के संरक्षण के लिए कितने अच्छे और ठीक कहा, कंज्यूमर फेडरेशन की बात कहा संजय जी ने, ग्राहकों को जगाने का, और उनके लिए जो कोऑपरेटिव फेडरेशन है, सहकारिता और सहकारिता आंदोलन के द्वारा देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। और हमारी केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय को भी चलाया। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मिल के चलो, साथ चलो, परिवार को लेकर के चलो,
और उसी का एक छोटा मंत्र प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। बिना सबके प्रयास से ये काम फलीभूत नहीं होगा, सफल नहीं होगा। इसलिए भाई और बहनों, आज मैंने कहा कि डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में जो नई नई टेक्नोलॉजी सामने आई है, उसके कारण जो अद्यतन चुनौतियां आई है, इन हम सब उसका समाधान इस सामूहिक रूप से करेंगे। हम अपने उपभोक्ताओं के उससे निपटने में उन्हें सक्षम बनाएंगे, तभी सशक्त बनाएंगे, तो यह काम और भी आसान हो जाएगा। अधिकार और कर्तव्य, केवल अधिकार ही नहीं, हमें कर्तव्य को भी बल देना। अधिकार और कर्तव्य दोनों ही हम जानते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। केवल अधिकार की बात करें और कर्तव्य की बात छोड़ दें तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको भी हमें निर्वहन करने की आवश्यकता है। इसलिए अधिकारों के साथ कर्तव्य की बात भी आती है। और उपभोक्ताओं से मेरी अपील है, मेरा विनंती पूर्वक आग्रह है कि वो वस्तुओं की जो खरीद करते समय पर्यावरण का जरूर ध्यान दें। आप हमारी बात को समझ रहे हैं? ऐसी चीज ना उपयोग करें, ऐसी चीज व्यवहार में नहीं लाए जिससे पर्यावरण पर संकट हो, पर्यावरण पर खतरा हो। प्राकृतिक चीजों का जो प्रकृति ने, भगवान ने जो दिया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व निर्मित या अधम शरीरा, ये 5 तत्वों से निर्मित हमारा शरीर जो पंच तत्व में विलीन हो जाता है, इस पंच तत्व की रक्षा करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। और वायु देखा आपने कोविड के कालखंड में बिना ऑक्सीजन का क्या हालात हुई थी। ये तो प्रधानमंत्री थे भारत सरकार का नरेंद्र मोदी, अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री कहीं कांग्रेस से रहा रहता तो राम नाम सत्य पूरे देश का सत्य हो जाता, गत कर देता, ये हालात होती। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सबको ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराया, यहाँ तक नहीं देश विदेश से ऑक्सीजन का हर प्रकार का हमें अपने मित्र वर्ग सहयोग से हमने ऑक्सीजन भी लाने का काम किया। जगह जगह अस्पतालों में लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाया। इसलिए हमारे लिए वायु कितना आवश्यक, जल कितना आवश्यक, तो ये जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, ये पंच तत्व से रचित ये शरीर पंच तत्व में विलीन होता है। तो हमें पंच तत्व की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य हो जाता है। और इसलिए मैं आप सब लोगों को कि उपभोक्ताओं से मेरी ये अपील है कि वे अपनी वस्तुओं की खरीद का जो खरीद करते हैं उसमें पर्यावरण का ख्याल जरूर करें। अब गांव में जाता हूँ, शादी विवाह, कोई छोटे बड़े अवसर होते हैं, सत्यनारायण प्रभु का पूजा भी होता है, तो भाई क्या होता है, अब वो प्लास्टिक का गिलास, आप जानते हो प्लास्टिक का गिलास बैन है। यहाँ तक कि आने वाले जून महीने तक हमने, चूँकि हमारा वो पर्यावरण वन मंत्रालय भी है, तो हम लोग प्लास्टिक को हर राज्य सरकार लगभग बैन कर चुकी है, भारत सरकार ने तो किया ही। इसलिए प्लास्टिक का ग्लास, प्लास्टिक का थैला, मिठाई, खान पान के चीज़ में आप अगर व्यवहार में लाएंगे तो कई प्रकार के बीमारियों से, कई प्रकार के संकट से घिर जाएंगे। और उसमें दंड का भी प्रावधान है। अब वो कान को खुजलाने वाला जो होता है, साफ करने वाला, वह भी प्लास्टिक, उसको भी बैन कर रहे। इसलिए प्लास्टिक का व्यवहार नहीं हो, इसका ध्यान रखना है। इसलिए उपभोक्ताओं से मेरा आग्रह है कि पर्यावरण का ख्याल रखें। और आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अभी ग्लासगो में 200 देशों का सम्मेलन हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ, और उस सम्मेलन में उन्होंने पूरे दुनिया को आश्वस्त किया है और उन्होंने पंचामृत भेंट किया। वो पंचामृत क्या है कि हमें धीरे धीरे कार्बन के उत्सर्जन को कम करना और एक क्रांतिकारी अभियान लेकर के पूरी दुनिया को हमें ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए आगे बढ़ाना है। और जो इस पर
हम सब लोगों को अमल करने की आवश्यकता है। और इसलिए मुझे लग रहा है कि आज हम सब लोग इन बातों को गौर करें, हम इस पर ध्यान दें तो बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों, मैं यह कह सकता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो न्यू इंडिया, नया भारत, जो स्वामी विवेकानंद कभी कहा करते थे कि 21वीं शताब्दी का भारत, 21वीं शताब्दी दुनिया के अंदर वो शताब्दी भारत का हो, और वो आ गया है वो दिन कि आज न्यू इंडिया का जो आकार पूरे लेकर के बैठी हुई है, हम नई चीज़ों को क्रांतिकारी अभियान के साथ कैसे आगे बढ़े, इसमें विकास के साथ उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और शिकायतों का निष्पादन भी तेजी से हो रहा है। हमारे मंत्रालय की पैनी निगाह इस पर है। विकास व उपभोक्ताओं का अधिकार दोनों जुड़वा भाई की तरह है, और इसलिए विकास व उपभोक्ताओं का अधिकार उसको साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से वो काफ़ी मजबूत हुआ है। मैं यहाँ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का भी जिक्र करना चाहूँगा। यह उपभोक्ताओं के अधिकार को संरक्षण देने में मील का पत्थर सिद्ध होगा। निश्चित रूप से यह अधिनियम, जैसा कि मैं बराबर कहता हूँ, ग्राहक देवो भव, स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, अतिथि देवो भव के साथ साथ रोगी देवो भव। रोगी हमारे लिए देवता के समान है, और मैं आपसे आग्रह करता हूँ, जो हमारा मौलिक सिद्धांत है, ग्राहक देवो भव, ग्राहक देवता के समान है। हमारे लिए उपभोक्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर मैं छोटे बड़े सभी ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को मैं बधाई देता हूं, और मैं विश्वास के साथ आग्रह भी करता हूं कि छोटे दुकानदारों पर कभी कभी विभाग के लोग जाते हैं। अभी मैं कल अपने क्षेत्र में 2 दिन पहले आ रहा था, मुझे टेलीफोन किया कि एक नाप तोल विभाग का पदाधिकारी है, वो दुकान में जाता है, कहता है कि आप जो ऑनलाइन हम लोगों ने दिया है कि ऑनलाइन, वो बोला नहीं, तुम यहाँ हमारे यहाँ आके ऑनलाइन करो और साथ साथ इतना दक्षिणा दे दो। 2000, 3000, 4000 की मांग करता है। मैंने कलेक्टर को टेलीफोन करवाया और मैंने कहा उसको गिरफ्तार करो, जल्दी से गिरफ्तार करो। ऐसे तत्वों का, और ठीक कहा, स्वार्थी तत्वों का, भ्रष्टाचारी तत्वों का, ऐसे भ्रष्ट तत्वों की खात्मा करना हमारा सरकार का दायित्व बनता है, और हम ऐसे तत्वों से लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से कई बार अब वो जहां ऑनलाइन, उसमें भी गड़बड़ी करने का प्रयास हमारे कुछ अधिकारी करते हैं, छोटे छोटे दुकानदारों को सताने का काम करते हैं। ये काम नहीं होगा किसी हालत में। ऐसे पदाधिकारियों को भी हम, ऐसे कर्मियों को चेतावनी देते हैं, वो अपने हरकत से बाज आए, अन्यथा उनका स्थान कारागार में होगा, जेल के अंदर होगा। और सचमुच में यह अधिनियम जो ग्राहक देवो भव का आधार है, मित्रों, आप सभी उपभोक्ता संरक्षण के मैदान फील्ड में से जुड़े हुए हैं। आपका दायित्व तो बहुत बड़ा है। आपने पूरे देश के संगठन को मजबूत करने का काम किया है। आगे इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है, नए नए अभिनव प्रयोग करने की आवश्यकता है, और यह अभियान, ये संगठन एक जन आंदोलन का स्वरूप आगे धारण करे। वह जन आंदोलन, ऐसा जन आंदोलन दुनिया में उपभोक्ताओं को, मैं तो कहता हूं कि 138 करोड़ अगर देश की आबादी है, चाहे वो शिशु हो, चाहे बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे महिला हो, ये सब के सब उपभोक्ता के श्रेणी में आ जाए, सब के सब। इसलिए उपभोक्ता, और मैं आप सब लोगों को जागरूक करने में जो आपका प्रयास, आपने जो इतना बड़ा संगठन खड़ा करके और जो आप प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए जो आप सब लोगों ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया, इसके लिए मैं संगठन को बहुत बधाई देता हूं। और भाई नवीन शर्मा जी, आपकी पूरी टीम को, यहाँ जितने लोग आपके टीम में प्रदेश और केंद्र के स्तर पर जो भी पदाधिकारी और जो भी विश्वास पात्र आपके सदस्य हैं,
मैं सबको कोटिशा बधाई देता हूँ, आपका नमन करता हूँ। आपने मेरे आँख को भी यहाँ आया तो आपने आँख को भी खोल दिया। मुझे मालूम नहीं था कि इतना बड़ा संगठन आप चला रहे हो और सबको साथ लेके चल रहे हो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आपने अर्जित किया है और सबका प्रयास, यही तो हमें काम करना है, सबका प्रयास। तो मुझे विश्वास है कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष जब 2023 के 15 अगस्त 2023 को उसका समापन होगा तो हम ग्राहकों को उनके अधिकार को जगाते हुए और हम उन्हें संरक्षण देते हुए पूरे विश्व में भारत अग्रणी भूमिका अदा करेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। ऐसा हमारा विश्वास है। मैं सभी उपभोक्ता संगठन, जितने भी देश में उपभोक्ता संगठन चल रहे हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ और उन सभी भाइयों को मैं अपील करता हूँ कि एक साथ मिल के चलो, मिल के सहभागिता करके और सहकारिता की भावना से आगे बढ़ो, तभी देश आगे बढ़ेगा। तभी जब उपभोक्ता जगेगा, जागो भारत, जागो उपभोक्ता, जागो उपभोक्ता, जागो ग्राहक, जागो, जागो ग्राहक, जागो। इसी तरह सीटी बजा बजा करके जगाते रहो, सीटी बजा बजा करके जगाते रहो। देखो संजय जी ने सीटी बजा दिया। तो मैं यह जो उपभोक्ताओं के अधिकारों का जो उल्लंघन या अनुचित व्यापार प्रथाओं या झूठे भ्रामक विज्ञापनों से जो संबंधित मामलों को विनियमित करना है, तो जनता और उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल और उपभोक्ताओं के अधिकारों को एक श्रेणी के रूप में बढ़ावा देने, संरक्षित करने और उसको लागू करने के लिए है। इसलिए भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के इस यादगार अवसर को मनाने के लिए CCPA ने कुछ गतिविधियां भी प्रारंभ की हैं, जो उपभोक्ता मामले विभाग के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप उपभोक्ता के लिए एक सुरक्षित उत्पाद के लिए समस्या रहित, सस्ती, शीघ्र उपभोक्ता शिकायतों के लिए एक गुणवत्ता निवारण तंत्र की स्थापना और उपभोक्ता के अधिकार को बनाए रखना है। आज से विभाग द्वारा 15 तारीख आज है, आज से एक सप्ताह यानी 22/3/22 तक मनाए जाने वाले ये प्रतिष्ठित सप्ताह के रूप में विभाग ने आह्वान किया है मंत्रालय की ओर से। और हम चाहते हैं कि देश के हर उपभोक्ता इस एक सप्ताह के दौरान एक बार झंकृत हो जाए तो फिर इसको कोई ठगने का काम नहीं करेगा, कोई लूटने का ना काम नहीं करेगा। किसका मजाल कि ग्राहकों को कोई लूट ले। इसलिए जागो ग्राहक, जागो, भारत जगाने का काम, भारत को जगाने का काम आप सबके कंधों पर है। आइए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का पुनः अभिवादन करते हुए, आप सबके प्रति पुनः साधुवाद देते हुए मैं आपके इस उपभोक्ता अधिकार संगठन को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार नमस्कार। सीटी बज चुकी है, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। गांव का गोनू पासवान घर घर सीटी बजा करके लोगों को जगा रहा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बहुत धन्यवाद।